नौतपा के कारण हार्ट अटैक और किडनी फेलियर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नौतपा से गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले 9 दिन और भी कई ज्यादा हीट वेव के कारण लोगों में नौतपा से हार्ट अटैक और किडनी फेलियर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बताया जा रहा है हीट वेव की वजह से। डॉक्टरों ने धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जा रही है। देश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तेज गर्मी, लू के कारण लोगों में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आपको यह भी बता दें कि नौतपा के दौरान तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शरीर की अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए धूप में जाने से बचें और आने वाले 9 दिन अपने घर में रहें, जिससे नौतपा के कारण बहुत सारी बीमारियां और ऑर्गन फेलियर होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो राशन कार्ड को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने राशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, जहां 80 करोड़ लोगों पर अब सीधा असर पड़ने के लिए जा रहा है। 3 सुधारों को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन देती है और अब श्रातक पीडीएस योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 25,530 करोड़ रुपए का केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दे दिया है। और इस योजना के तहत 3 खास बदलाव करने की बात कही जा रही है, जिसमें राज्यों की राशन ढुलाई में सबसे ज्यादा मदद करना, फेयर प्राइस शॉप में लोगों को राशन देना, और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि सरकार राशन की व्यवस्था को मॉडर्नाइज करने की तैयारी कर रही है और इसे टेक्नोलॉजी वेस्ट माना जा रहा है। इसमें ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, स्मार्ट डिवाइस और ट्रांसपेरेंसी टूल्स शामिल रहेंगे। तो ये 3 सबसे बड़े बदलाव राशन कार्ड को लेकर किए गए हैं, जहां गरीब लोगों को राशन में 3 सबसे बड़े सुधारों का केंद्र बताया जा रहा है। जहां अब सरकार की तरफ से राशन की दुकान जहां खोले जाएंगे, जहां आप राशन की दुकानों पे जितने रुपए में सामान लेते हैं उससे कहीं ज्यादा सस्ता अब सरकारी राशन की दुकानों में राशन मिलेंगे। इसी के साथ अगली जो सबसे बड़ी खबर है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हीट वेव की वजह से नौतपा में पीएम मोदी ने देशवासियों से प्रचंड गर्मी में दादा हो चाहे दादी हो, नाना हो या फिर नानी हो, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको लेकर खास अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में भयानक गर्मी से बचाव के लिए देशवासियों से खास अपील की है और कुछ टिप्स भी दिए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि देश के बड़े इलाके में बहुत ज्यादा तापमान को देखते हुए अधिक से अधिक सावधानी बरतने और खुद को हाइड्रेट करने की सलाह दी है। उन्होंने यहां तक कहा है कि जितना संभव हो सके प्यास को पानी जरूर पिलाएं और उन्होंने गर्मी में परिवारों के बुजुर्ग का खास कर ध्यान रखने का अनुरोध भी किया है। तो पानी जी भर के पिए, नहीं तो आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, आपका ऑर्गन फेल भी हो सकता है। साथ ही जो अगली खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुका है, जहां अभिषेक बनर्जी पे एफआईआर की शुरुआत भी हो गई है। बंगाल चुनाव में हार के बाद मुश्किलें काफी ज्यादा टीएमसी का बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्र महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि अर्नबकांति दास नाम के व्यक्ति ने भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज कराई, जहां तृणमूल सांसद पे सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने की शिकायत पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, जहां अमित शाह को उन्होंने ललकारा था और अमित शाह को कहा था कि 4 तारीख के बाद वो बंगाल में नहीं दिखना चाहिए, जिसको लेकर उनके ऊपर पहले से ही एफआईआर दर्ज हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि गजब की चोरी का अब मामला सामने निकलकर आ रहा है, जहां 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठता हुआ इंसान भी गमला चोरी कर रहा है 40 से 45 रुपया जिसका दाम है। आपको बता दें कि इसके लिए योगी सरकार ने भी आलोचना की थी कि जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं वो 40-45 रुपए का गमला चोरी कर रहे हैं। और योगी जी ने यह भी कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि सीसीटीवी
फुटेज को देखते हुए कि उस शख्स का जो फोटो है, तस्वीर है, चौराहे पे लगा देना चाहिए और उसकी जो है आलोचना सभी जगहों पे होनी चाहिए कि करोड़ों रुपए में बैठने वाला इंसान जो है गमला चोरी करता है। और गजब का चोरी का खेल तो और देखने को मिला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि घर के बाहर सूख रहे गेहूं को भी चुराया जा रहा है। घर वालों ने खदेड़ा लेकिन फिर भी गेहूं को वो बचा ना सके। गेहूं चोरी का मामला आ रहा है, जहां बाइक पे दो सवार शख्स जो है, जो खटिए पे बिछा हुआ था, गेहूं सुखाया जा रहा था, उस खटिए के साथ जो गेहूं था, चदरा सहित गेहूं को उठाकर लेकर भाग गए और घर वालों ने जब पकड़ने की कोशिश की तब तक वो रफू चक्कर हो चुके थे। तो गजब का चोरी का मामला देखने को मिल रहा है। ऐसा ये सुनने को मिल रहा है कि ये महंगाई का असर बताया जा रहा है। इसी के साथ अगली जो खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता से देखभाल पे अब बेदखल होने की तैयारी में, जहां ममता बनर्जी पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। हिंदुओं पर बयानबाजी से नैया डूब चुकी है, ममता बनर्जी की लुटिया डूब चुकी है। क्या कहा जा रहा है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। टीएमसी की 15 साल पुरानी सत्ता समाप्त हो गई और भाजपा की सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री बनते हुए सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। तो ममता बनर्जी हो या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, दोनों के खिलाफ मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये नैया ऐसी डूबने वाली है जो कभी भी अब पानी के ऊपर नहीं आने वाली है। इसी के साथ जो अगली खबर आ रही है कि सोने चांदी खरीदने वालों की मजे ही मजे हो चुके हैं। मोदी जी ने कहा था कि कुछ समय के लिए सोना चांदी खरीदना बंद करें और उसका असर देखने को मिल रहा है कि एक ही दिन में 4,500 रुपए के साथ गिरावट देखने को मिल रहा है। सराफा बाजार से इस समय की सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम जनता के लिए आज राहत भरी सुबह देखने को मिली, जहां सराफा बाजारों में आज सोने और चांदी दोनों के भाव में एक बहुत बड़ी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी बाजार खुलते ही सोने चांदी के दाम काफी ज्यादा नीचे गिरावट के साथ देखने को मिला, जहां 4,500 रुपए सस्ता सोना और चांदी मिल रहा है। इसी के साथ अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में 31 मई तक शिक्षकों की छुट्टी पे रोक लगा दी गई है। सम्राट सरकार ने फैसला लिया है। आपको बताया कि बिहार में ग्रीष्मावकाश से पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया और विभाग ने 27 मई से लेकर 31 मई यानी कि पूरे महीने तक शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दिया गया है। साफ निर्देश दिया गया है कि सभी शिक्षक अंतिम कार्य दिवस तक स्कूल में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में शिक्षक की छुट्टी के लिए आवेदन दे रहे थे, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका थी। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब ये पूरे महीने शिक्षकों की छुट्टी पूरी तरीका से बंद रहेगा। अगली और आखिरी जो सबसे खबर आ रही है कि महिलाओं के खाते में जहां 3,000 रुपए बंगाल की महिलाओं को मिलने की मंजूरी मिल चुकी है और उसका फॉर्म भी मिलना शुरू हो गया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। बंगाल में सिर्फ 5 रुपए में मछली और चावल का भोजन पर्याप्त रूप से लोगों, जितने भी गरीब हैं, उनको परोसा जाएगा। और आपको बता दें कि ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था कि भारत का कोई भी इंसान इसका फायदा ले सकता है। महिलाओं को 3,000 रुपए और 5 रुपए में भरपेट खाना, मछली और चावल दिए जाएंगे, जो हफ्ते में 2 दिन होंगे। सीएम शुभेंदु अधिकारी का यह सबसे बड़ा ऐलान है। मात्र 5 रुपए में मछली और चावल, और सीएम ने लगा दिया है जनता के लिए सबसे बड़ा दरबार, जहां पूरे राज्य में 400 से अधिक जो है कैंटीन बनाए जाएंगे और नौकरी के उम्मीद से बड़ी संख्या में भी युवा पहुंच रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगना शुरू हो गए हैं सभी जगह। और कहा जा रहा है कि जो बंगाल से बाहर पलायन कर रहे थे, वो सारे लोग अब बंगाल में वापस आने की तैयारी में लग चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।